गारंटी दो प्रकार की होती है। एक तो फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी, एक साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। और तीसरा किसी भी साझेदार द्वारा दूसरे साझेदार के पक्ष में गारंटी। फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी, जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो पहले से विद्यमान जो साझेदार है वे अपने पुराना अनुपात में, यदि कुछ नहीं लिखा तो पुराना अनुपात में उस साझेदार को गारंटी देते हैं कि नए साझेदार को एक न्यूनतम लाभ के पक्ष में वे गारंटी देता है कि यदि नए साझेदार को उनके लाभ हानि के अनुपात में लाभ को बांटने पर गारंटी की हुई राशि से यदि उसके पक्ष में कम लाभ आएगा तो कमी की राशि को दूसरे साझेदारों द्वारा वहन की जाएगी। अब किस अनुपात में वहन की जाएगी? यदि फर्म द्वारा गारंटी दी जाती है तो उन साझेदारों के बीच में जो लाभ हानि का अनुपात है पहले से विद्यमान साझेदारों में, यदि साझेदारों के लाभ पुराने साझेदारों में जो विद्यमान लाभ हानि का अनुपात है उस अनुपात में गारंटी की हानि को वहन किया जाएगा। यदि कोई साझेदार किसी साझेदार के पक्ष में गारंटी देता है तो वह जिस साझेदार द्वारा गारंटी दी जाती है कमी की हानि को उस साझेदार द्वारा वहन किया जाएगा। यदि पुराने साझेदार द्वारा गारंटी दी जाए और निश्चित अनुपात दे रखा है तो जिस अनुपात में वे कमी की राशि को वहन करने का उत्तरदायित्व लेते हैं उस अनुपात में कमी की राशि को पुराने साझेदारों द्वारा वहन किया जाएगा। पुराने साझेदारों के हिस्से के लाभ की राशि में से घटा दिया जाएगा और जिस साझेदार के पक्ष में गारंटी दी गई उस साझेदार के लाभ में जोड़ दिया जाएगा। साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, यदि कोई साझेदार फर्म को यह गारंटी देता है कि फर्म को न्यूनतम इतने रुपए वह कमा करके देगा, उस साझेदार द्वारा एक निश्चित राशि उसके द्वारा फर्म को कमा करके दी जाएगी। यदि उसके द्वारा गारंटी दी हुई राशि से उसके द्वारा कम लाभ अर्जित किया जाता है तो कमी की राशि उस साझेदार द्वारा फर्म को पूर्ति की जाएगी, तो उसे कहते हैं साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। गारंटी का मतलब होता है आश्वासन। अब उसमें उसको यह आश्वासन दिया जाता है कि न्यूनतम इतने रुपए का फर्म को जो लाभ होगा तो उसमें से उसके हिस्से में न्यूनतम इतने रुपए का लाभ आ जाएगा। यदि उससे कम आएगा तो दूसरे साझेदारों द्वारा जिस साझेदार के पक्ष में गारंटी दी गई वे हानि को वहन करेंगे। और नया साझेदार पुराने साझेदारों को या कोई किसी साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी दी जाती है कि फर्म को वो एक निश्चित राशि के बराबर लाभ कमा करके देगा। यदि उससे फर्म को कम लाभ हुआ तो कमी की राशि उस साझेदार द्वारा वहन की जाएगी और उस साझेदार के पूंजी खातों को डेबिट कर दिया जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ऐसी दशा में समान साझेदार है वे ओ को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं जिसे न्यूनतम 20,000 रुपए के लाभ की गारंटी दी जाती है। गारंटी के अंतर्गत 1/4 भाग से अधिक राशि एम और एन द्वारा 7:3 में वहन की जाएगी। एम एवं एन द्वारा M and N are
and an equal partner. They admitted C for 1/4 share, granted rupees 20,000. When the guarantee amount more than 1/4 share of profit, the minimum amount 120,000 allowed as guarantee. When 1/4 share less than 20,000, the amount bear by M or N 7:3, 7:3 में वहन की जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट कितना कमाया? 72,000। वे फर्म द्वारा 72,000 रुपए का लाभ कमाया। लाभों का बंटवारा कीजिए। एम और एन समान साझेदार है, वे ओ को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश करते हैं और जिसे 20,000 रुपए न्यूनतम लाभ की गारंटी दी जाती है। और यदि 1/4 हिस्सा गारंटी की राशि से कम है तो यदि 20,000 रुपए और उसके अंतर की राशि न्यूनता की राशि को एम व एन द्वारा 7:3 में वहन की जाएगी। तो ऐसी दशा में लाभ हानि नियोजन खाता इस प्रकार बनाया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। By profit and loss account, profit earned by firm transferred to profit and loss account 72,000. प्रॉफिट को न्यू शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए। उसके बाद में पता लगाइए कि अमाउंट गारंटी से शॉर्ट है कि या नहीं है। यदि कम पड़ेगी तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत कमी की राशि को ये एम और एन द्वारा 7:3 का अनुपात वहन की जाएगी। यदि ये लैंग्वेज 7:3 नहीं हो तो इसका अर्थ माना जाएगा कि न्यूनता की राशि को फर्म द्वारा वहन किया जाएगा। फर्म का मतलब है वे साझेदार पुराना अनुपात वहन करेंगे। इक्वल यदि ये इंफॉर्मेशन नहीं हो तो 7:3 की। पहले आप क्या करिए, चाहे इंफॉर्मेशन दे रखी हो या नहीं दे रखी हो, फर्म के नए अनुपात में लाभ को बांट दिया जाएगा। उसके बाद में देखेंगे कि गारंटी की राशि से यदि लाभ की राशि कम है तो वो कितनी कम है, उसके बराबर की राशि को जिन साझेदार द्वारा गारंटी दी गई वे साझेदार वहन करेंगे। किस अनुपात में वहन करेंगे? वे साझेदार जिस कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो उन साझेदार के बीच में पुराना अनुपात क्या है, इक्वल रेशियो है, उस अनुपात में वहन करेंगे। लेकिन यदि रेशियो दे रखा हो कि गारंटी की राशि को किस अनुपात में वहन करेंगे 7:3 तो 7:3 में। यदि ये लिख दिया जाए कि न्यूनता की राशि केवल एम द्वारा वहन की जाएगी तो एम में से घटेगा, एन द्वारा वहन की जाएगी तो एन में से घटेगा। जैसी इंफॉर्मेशन हो वैसा हल करिए। पहले सर्वप्रथम फर्स्ट काम यह होगा कि प्रॉफिट को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करिए। तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। माना कि ₹1, माना कि लाभ है ₹1, ओ को 1/4 हिस्सा देने पर शेष राशि 3/4 3/4
जो ए और एम और एन में इक्वल बांट दी जाएगी, जिसे एम एवं एन में समान अनुपात बांट दिया जाएगा। बांटा गया एम का हिस्सा शेयर ऑफ एम और शेयर ऑफ एन, एन का हिस्सा। रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4 इक्वल बांटेंगे 1:1, 1:2। इट मीन्स इसका आधा 1/2, इसका आधा 1/2, 3/8, 3/8। उसका ओ का हिस्सा दे रखा प्रश्न में 1/4, 1/4, 3/8, 3/8, 1/4, लघुत्तम 8, 3, 3 और 2, 3, 3, 6, 2, 8। इट मीन्स न्यू रेशियो हुआ 3:3:2। प्रॉफिट डिवाइडेड एम एन एंड ओ इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2। यानी एम एन ओ में 72,000 रुपये को 3, 3 और 2 का अनुपात बांट दिया जाएगा। तो शेयर ऑफ एम कितना होगा? तो एम के प्रॉफिट को एम के कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, कुछ जगह छोड़ दीजिए उसमें से लेस करने के लिए। एन के हिस्से को एन के कैपिटल में ट्रांसफर कर दो और ओ के हिस्से को ओज के कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। इस 72,000 को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करिए। शेयर ऑफ प्रॉफिट एम एन और ओ 72,000, 72,000, 72,000, 27, 27, 18। इसके हिस्से में आया 27,000, 27,000, 18,000। गारंटी गिवन मिनिमम प्रॉफिट ₹20,000 according to profit sharing ratio, share of profit of Mr. O ₹18,000, amount sought may be guaranteed amount 20,000 minus 18,000। यानी उसके पक्ष में जो गारंटी दी गई राशि 20,000 रुपए है, जबकि उसके हिस्से का लाभ हानि के अनुपात से 18,000 आया, तो गारंटी की राशि से 2,000 रुपए कम है, तो कमी की राशि को एम और एन द्वारा वहन किया जाएगा। यदि इस पर इंफॉर्मेशन दे रखी है तो 7 और 3, यदि ये इंफॉर्मेशन नहीं हो तो ये फर्म द्वारा वहन किया जाएगा। ये माना जाता है बराबर बांटेंगे। यदि फर्म द्वारा गारंटी दी जाती है तो ये 2,000 रुपए की राशि जो कम पड़ रही है वो लाभ हानि का अनुपात एम और एन के बीच में जो है एक समान है, इक्वल। तो 1:1 में 1,000 रुपए एम में से घटाओ, 1 एन में से घटाओ और ओ में जोड़ दो 1,000 रुपए। यदि गारंटी केवल एम द्वारा दी जाती है तो 2,000 रुपए एम में से घटा दो और ओ में जोड़ दो। यदि गारंटी केवल एन द्वारा दी जाती है तो 2,000 रुपए की गारंटी की न्यूनता की राशि एन द्वारा दी गई थी, एन में से घटा दो और ओ में जोड़ दो।
लेकिन इसमें गारंटी दी जाती है एम और एन द्वारा 7 और 3 के अनुपात में। हर कंडीशन का जो क्वेश्चन बनता है आपको सारी परिस्थिति बता दी। यदि गारंटी दी हुई राशि से उसके हिस्से का लाभ कम आ जाए तो उस दशा में कमी की राशि को दूसरे साझेदार द्वारा वहन किया जाएगा। कुछ नहीं लिखा है तो इसका अर्थ होता है कि गारंटी फर्म द्वारा दी गई पुराना अनुपात को वहन करेंगे। यदि पर्टिकुलर साझेदार का नाम लिख दे कि गारंटी अमुक साझेदार द्वारा दी जाती है, केवल उसमें से घटा दो। यदि पुराना साझेदार द्वारा गारंटी को एक निश्चित नए अनुपात में कहते हैं कि इस अनुपात में दी जाएगी, तो उस अनुपात में से घटा दीजिए जिसमें दे रखा है 7 और 3। तो आपके गारंटी दी हुई राशि गारंटेड अमाउंट ₹20,000, शेयर ऑफ प्रॉफिट लाभ की राशि 18,000, न्यूनता की राशि एम एवं एन द्वारा 7:3 में वहन की जाएगी। शॉर्टफॉल अमाउंट बियर बाई एम और एन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3, 7:3 में। तो एम द्वारा वहन बियर बाई एम द्वारा वहन एन द्वारा वहन लेस ट्रांसफर टू ओ कैपिटल, इसमें से घटाइए और ओ में जोड़ दीजिए 1400, लेस ट्रांसफर टू ओल्ड कैपिटल and transferred from M capital or N capital। ये आपके लाभा का नियोजन हुआ, बंटवारा हुआ। और कोई बात बता दे। अपन ने तो थोड़ी देर पहले जब क्वेश्चन हल किया तो उस क्वेश्चन के अंदर यह था सही कि फर्म साझेदार द्वारा दूसरे साझेदार को के पक्ष में गारंटी, नए साझेदार के पक्ष में गारंटी थी। जबकि 3 प्रकार की गारंटी मैंने आपको बताई, 2 का मैंने आपको समझा दिया अभी कि फर्म द्वारा गारंटी, इसका अर्थ होता है कि न्यूनता की राशि को पुराने साझेदार द्वारा उनके लाभ आने के पुराने अनुपात को बांट दिए, गारंटी की राशि को बांट दिया, कमी की राशि को बांट दिया जाता है, वे वहन करते हैं पुराने अनुपात में। यदि किसी साझेदार पुराने साझेदार द्वारा एक निश्चित अनुपात में गारंटी देता है तो कमी की राशि को उस अनुपात में वहन कर देते हैं। लेकिन एक साझेदार फर्म को गारंटी देता है कि वह फर्म को कमा कर जितना रुपए देगा। यदि वो साझेदार जितनी गारंटी की के लिए कहता है उसके द्वारा दी गई गारंटी से वो फर्म को प्रॉफिट अर्जित करके कम देता है तो कमी के बराबर की राशि से उस साझेदार का कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और लाभ हानि नियोजन खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अर्थात उस साझेदार के कैपिटल अकाउंट से लाभ हानि नियोजन खाते में कमी के बराबर की राशि को हस्तांतरित कर दिया जाएगा और उसके बाद में लाभ हानि को खाते के जो लाभ नियोजन खाते के शेष को बांटा जाएगा।
तो इसके अंतर्गत आपके ये प्रश्न इस प्रकार हल होगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर कर दीजिए 50,000 रुपये। गारंटी की हुई राशि 30,000 रुपया, लेकिन सी ने फर्म को कमा के दिए केवल 20,000 रुपये। तो कमी के बराबर की राशि सी द्वारा फर्म को दी जाएगी और उसके बाद में लाभों को बांटा जाएगा। तो सी फर्म को ला करके देगा। कमी की राशि कितनी हुई? अमाउंट शॉर्टफॉल कम पड़ गई। प्रॉफिट 10,000 ये न्यूनता की राशि हुई। तो ऐसी कंडीशन में ये न्यूनता के बराबर की राशि सी द्वारा वहन की जाएगी। एंट्री पड़ेगी सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें आएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस बाई सीज कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए टू प्रॉफिट एंड लॉस सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के हिस्सा में लिख दीजिए बाई सीज कैपिटल। गारंटी की गई राशि और प्रॉफिट अर्निंग राशि का डिफरेंस। गारंटी की गई राशि 20 थी, कमा के दिया 30 थी, कमा के दिया 20, कम पड़ गए 10 सी द्वारा फर्म को दिए जाएंगे। इसके बाद में फर्म का लाभ हुआ 60,000। 60,000 में ये 60,000 का लाभ बांटा जाएगा 5:3:2। ये शेयर ऑफ ए, बी एंड सी, शेयर ऑफ ए, बी एंड सी, ये प्रॉफिट ₹60,000 डिवाइडेड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। To A's capital, ये आपके हुआ किसी साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। अब नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उस दशा के अंतर्गत नए साझेदार द्वारा फर्म के लाभों में हिस्सा पाने के लिए जो राशि भुगतान की जाती है उसे ख्याति कहते हैं, और फर्म की संपत्तियों में हिस्सा पाने के लिए उसके द्वारा जो राशि चुकाई जाती है उसको पूंजी कहा जाता है। नया साझेदार जो प्रवेश करता है तो पूंजी के रूप में राशि लाता है और ख्याति के रूप में लाता है। तो नए साझेदार द्वारा फर्म के लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो राशि भुगतान की जाती है, चुकाई जाती है, उसको ख्याति कहेंगे। उसके द्वारा लाई गई राशि को ख्याति कहते हैं, नए लाभों में हिस्सा पाने के लिए। और संपत्तियों में हिस्सा पाने के लिए उसके द्वारा जो राशि दी जाती है उसको कहा जाता है पूंजी, कैपिटल। न्यू पार्टनर ब्रिंग अमाउंट for get share in profit, तो known as goodwill या premium, or get profit amount bring to get for share of assets
तो अमाउंट नॉन एज कैपिटल, उसके द्वारा पूंजी में हिस्सा प्राप्त करना है, संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करना है। शेयर ऑफ एसेट्स, गैर शेयर ऑफ एसेट्स, देन अमाउंट ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर एज अमाउंट एज कैपिटल, और शेयर ऑफ प्रॉफिट एज ब्रिंग एज गुडविल, पूंजी के रूप में और ख्याति के रूप में, प्रीमियम के रूप में जो राशि लाता है। अब नया साझेदार जब प्रवेश करता है तो उस दशा के अंतर्गत यदि वो अपनी पूंजी रोकड़ लाता है तो नए साझेदार के द्वारा लाई गई पूंजी की राशि से कैश अकाउंट दिया टू न्यू पार्टनर कैपिटल। रोकड़ का न ला करके यदि वो अपनी संपत्तियां लेकर के प्रवेश करता है तो नए साझेदार द्वारा फर्म में प्रवेश करते समय संपत्तियां, जैसे पहले से कोई उसका बिजनेस चल रहा हो तो उसकी कोई एसेट्स है तो वो एसेट पूंजी के रूप में लाता है, तो पर्टिकुलर जो भी एसेट्स लाएगा उसको डेबिट किया जाएगा। स्टॉक अकाउंट डीआर, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टॉक लाया, फर्नीचर लाया, डेटर लाया, रोकड़ लाया और लाइबिलिटीज भी लेकर के आया, क्रेडिटर है ऐसे, तो एंट्री पड़ेगी। उसके द्वारा जो भी लाया जाएगा, स्टॉक अकाउंट डीआर, फर्नीचर अकाउंट डीआर, डेटर अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर टू क्रेडिटर्स और टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ऐसी कंडीशन में यह एंट्री की जाएगी। अब लाभ आने का जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो उस समय निम्न समस्या उत्पन्न होती है। लाभ आने का अनुपात, जब नया पार्टनर आता है तो उस दशा के अंतर्गत उसको जो भी हिस्सा दिया जाएगा, चाहे कोई भी देगा, लेकिन नया लाभ आने का अनुपात, उनके बीच में लाभ आने का जो अनुपात होगा वो चेंजेज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, क्या कि उसमें फर्म का पुनर्निर्माण होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत आपके लाभ आने का अनुपात उनके बीच में जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है। संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन, जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो उस समय पहले से जो फर्म चल रही है उस फर्म की संपत्तियां का पुनर्मूल्यांकन, रीवैल्यूएशन किया जाता है और दायित्व का रीअसेसमेंट किया जाता है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, इसके रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज के लिए पुनर्मूल्यांकन खाता खोला जाता है। फिर पुनर्मूल्यांकन खाते के शेष को उन साझेदारों में उनके पुराने लाभ आने के अनुपात में बांट दिया जाता है। ये फिर नए साझेदार द्वारा जो ख्याति की राशि लाई जाती है वो पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में बांटी जाती है। नया साझेदार यदि ख्याति की राशि रोकड़ नहीं लाता है तो नए साझेदार के जितना लाभ के हिस्से के लिए प्रवेश करता है उसके हिस्से की ख्याति की राशि ज्ञात की जाएगी और न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को उनके त्याग के अनुपात में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अनुपात में क्रेडिट कर दिया जाएगा। गुडविल अकाउंट नहीं खोला जाएगा। ऐसी दशा के अंतर्गत ये ख्याति का ट्रीटमेंट किया जाता है। अगला आपके अवितरित लाभ, जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो पुराने साझेदारों द्वारा जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं किए गए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, जनरल फंड, रेवेन्यू फंड, यदि आपके पहले की बैलेंस शीट में पड़े हैं तो उस पर अधिकार केवल पुराने साझेदारों का होता है
और अविचलित लाभों को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात बांटा जाएगा। तो एंट्री होगी उसके लिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पुराने साझेदारों में पुराना अनुपात में बांट दिया जाएगा। अब आपके साझेदारों के पूंजी खाता के समायोजन की भी बात आती है। पूंजी खाता का समायोजन, पूंजी का समायोजन करने के लिए कहा जाए कि पूंजी नए साझेदार के पूंजी के अनुसार लाभ हानि का अनुपात में पूंजी रखी जाएगी। तो नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी के अनुसार फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करेंगे, फिर उसको नए अनुपात में बांट लेंगे और उससे यदि पुराने साझेदार की पूंजी कम है तो वे लाएंगे, अधिक है तो अपनी निकाल देंगे। ये रोकड़ लाकर या निकाल कर भी समायोजन किया जाएगा या चालू खाता खोलकर भी समायोजन किया जा सकता है। रोकड़ लाएगा तो कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल, निकालेगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश। चालू खाता खोलकर समायोजन किया जाएगा तो जिसकी पूंजी एक्सेस है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और उसके करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा तो लायबिलिटीज में आ जाएगा, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा तो नई फर्म के एसेट्स में आ जाएगा। कभी ऐसा लिखा हुआ होता है कि लाभ हानि का अनुपात में पूंजी का समायोजन किया जाए, पुराने साझेदारों की पूंजी दे रखी है, नए की दी हुई है ही नहीं। तो उस दशा के अंतर्गत पुराने साझेदारों में 5 लाख का लाभ मानेंगे, एक में से नए को जो हिस्सा दिया वो घटा देंगे, पीछे जो हिस्सा बचेगा वो पुराने साझेदारों के पास हिस्सा है और पुराने साझेदारों के पूंजी खाते का शेष निकाल दिया जाएगा। निकाल करके पुराने साझेदारों के पूंजी खाते के शेष का योग करेंगे और फिर उसके आधार पर फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करेंगे और फिर कुल पूंजी को नए अनुपात में बांटेंगे और फिर नए अनुपात में जो पूंजी बढ़ेगी उससे उनकी पूंजी कम होगी तो वे लाएंगे, अधिक होगी तो निकालेंगे, या रोकड़ लाकर या निकाल कर कहो या चालू खाता खोल कर कहो, जैसे भी आपके सिचुएशन प्रश्न में लिखी हुई होगी वैसा किया जाएगा। तो नए साझेदार के प्रवेश की बात थी ये।